हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी अपने हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 ले लीजिए। यहाँ पर हम आपके चैप्टर 7 की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी हिंदी की बुक में ये चैप्टर आपको दिया हुआ है, तो आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी हम आपके नोट्स में से इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 हमारे साथी मित्र आपको दिया हुआ है, जिसके फर्स्टली यहाँ पर आपको दिए हुए हैं शब्दार्थ, यानी कि कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थों में आपको यहाँ पर उसका अर्थ बताया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका सहायता, तो सहायता का आपका होगा मदद। सेकंड स्वादिष्ट का बहुत अच्छा स्वाद, विशेष, खास। संदेशवाहक, संदेश वाला, साधन, जरिया, सेवन मीन्स खाना। तो यहाँ पर ये आपको इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके कुछ कठिन शब्द हैं जिनके लिए आपको स्पेस दिया गया है कि आप उन्हें 3 टाइम्स राइट कर कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर ये जो आपके कठिन शब्द हैं, आपको इन्हें पढ़ने में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका शुभ प्रभात, धन्यवाद, भौंकता, स्वादिष्ट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम और संदेशवाहक। ये आपको यहाँ पर टोटल 7 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन 7 वर्ड्स को आपको 3 टाइम्स राइट करना है और साथ ही में आपको बार बार प्रोनाउंस करना है, ताकि आपको इन वर्ड्स को रीड करने में या राइट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला है आपके मिलते जुलते शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको शब्दों को लेकर उनके मिलते जुलते शब्द लिखकर कंप्लीट करना है। जैसे आपका बेल का यहाँ पर दिया हुआ है बेल। यहाँ पर आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। बेल की जगह यहाँ पर आपको मैल लिखना है, तो बेल का आपका मिलता जुलता शब्द आपको लिखना है मैल। घोड़ा, थोड़ा, बच्चे, कच्चे, चित्र, मित्र, छोटे, मोटे, गाय, पाए। इस तरीके से आपके मिलते जुलते शब्द आपको बनाकर पूरा करना था। आपको यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में आपको ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। आप चाहें तो इनके और भी ज़्यादा जो मिलते जुलते शब्द है, घोड़ा, थोड़ा, आप यहाँ पर आपको इनको रीराइट कर कंप्लीट करना है। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों से वाक्य बनाइए। आपके क्वार्टरली के कोर्स से ही हम शब्दों से वाक्य बनाना यहाँ पर सीख रहे हैं। शब्दों से वाक्य बनाइए में यहाँ पर आपको एक शब्द दिया जाता है, आपको उस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना होता है, यानी कि उस वाक्य में उस शब्द का उपयोग होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है कक्षा, जिसका आपको वाक्य बना हुआ हमने दिया हुआ है। आपको ये वाक्य एज इट इज़ यहाँ पर रीराइट कर कंप्लीट करना है। साथ ही में पेरेंट्स ध्यान रखें कि आप दूसरे सरल शब्द उन्हें कॉपी में बार बार दें, जिससे कि वो वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर एग्ज़ाम्स में उन्हें कोई दूसरे शब्द आते हैं तो वो अपने मन से उनका वाक्य बनाकर लिख पाएँ। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है कक्षा, तो कक्षा का आपको वाक्य बनाना है। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। सेकंड जानवर, तो जानवर हमारे मित्र होते हैं। थर्ड मदद, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। फोर्थ दूध, गाय से हमें दूध मिलता है। स्वादिष्ट, दूध से बनी मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती हैं। सिक्स्थ चिट्ठी, कबूतर पहले चिट्ठी ले जाने का साधन था। तो यहाँ पर आपके ये सेंटेंसेस जो आपको दिए हुए हैं, आपको रीराइट करना है। साथ ही में पेरेंट्स ध्यान दें कि आप उन्हें कुछ और शब्द रफ कॉपी में देकर उनके सेंटेंस मेकिंग यानी शब्दों से वाक्य बनाने के लिए आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर हम आ जाते हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। जब आप ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है किसने किससे कहा, यानी कि इस चैप्टर के कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं जो आपको बताने हैं कि ये सेंटेंसेस इस चैप्टर में किसने किससे कहे थे। तो पहला आपको दिया हुआ है, लोग बकरी, मुर्गी, मछली आदि को
को कहते क्यों हैं? तो ये सेंटेंस इस चैप्टर में किसने किससे कहा था आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर है किसने। तो यह इस चैप्टर में आपको एक टीचर और उनके कुछ स्टूडेंट्स के बीच का कन्वर्सेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह लाइन नीतू ने अपनी अध्यापिका यानी कि अपनी टीचर से क्या कही थी। सेकंड आपका सेंटेंस है, आज मैं तुम्हें हमारे साथी मित्रों के बारे में बताऊंगी। तो यह सेंटेंस इस चैप्टर में किसने कहा था। तो ये अध्यापिका ने अपने जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे वहाँ पर उनके पास, उनसे यह सेंटेंस कहा था कि आज मैं तुम्हें हमारे साथी मित्रों के बारे में बताऊंगी। थर्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दूध से दही, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि बनती है। नानू ने किससे कहा? अध्यापिका से। तो नानू नाम के बच्चे ने अपनी अध्यापिका से यह कहा था। फोर्थ है, जब कोई आता है तो तुम्हारा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। यह सेंटेंस किसने कहा था? तो अध्यापिका ने यानी कि टीचर ने आशु नाम के बच्चे से यह लाइन कही थी। तो आपको किसने किससे कहा, यहाँ पर ये जो स्पेस आपको दिया हुआ है इसमें ये राइट कर कर कंप्लीट करना है। आशु ने, जैसे यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, अध्यापिका ने आशु से कहा। इसी के साथ आपके 4 सेंटेंसेस कंप्लीट करते हुए किसने किससे कहा वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, चित्र देखें और बताएं ये हमारे किस काम आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को आपको देखना है, यानी कि कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं, उन एनिमल्स के पिक्चर्स को आपको देखकर बताना है कि ये जो एनिमल है वो हमारे किस काम आता है। आप फर्स्ट देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक घोड़े की पिक्चर दी हुई है जिसकी गाड़ी बंधी हुई है। तो घोड़ा आपको यहाँ पर आंसर राइट किए हुए दिए हुए हैं, लेकिन आपको इन्हें लर्न करना है ताकि अगर एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाए या टेस्ट में तो आप इसे कंप्लीट कर सकें। तो सवारी के लिए गाड़ी चलाने के काम आता है, जैसे तांगा या घोड़ा गाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको घोड़ा गाड़ी की पिक्चर दी हुई है इसे तांगा या घोड़ा गाड़ी कहते हैं और यह सवारी के लिए गाड़ी चलाने के काम आता है। नेक्स्ट है आपका कुत्ता। तो कुत्ता घर की रखवाली करने के काम आता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता हमारे घरों की रखवाली करता है। नेक्स्ट है थर्ड आपका हाथी। तो हाथी भारी सामान ढोने के काम आता है। एंड फिर है आपका बैल। तो बैल खेती किसानी में खेती करने के काम आता है। यहाँ के पेज नंबर 7 पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पेज पर आपको इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर पार्ट 7 हमारे साथी मित्र के प्रश्नोत्तर आपको दिए हुए हैं। तो पार्ट के प्रश्नोत्तर पूरे करने से पहले आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, अध्यापिका के कक्षा में आते ही बच्चों ने सबसे पहले क्या कहा। तो जब टीचर्स आपकी क्लास में आते हैं तो आप उन्हें विश करते हैं, उसी तरीके से जब अध्यापिका के कक्षा में आते ही बच्चों ने क्या कहा, तो आपको चैप्टर में जो आंसर है वो आप जब रीड करेंगे वो आपको यहाँ राइट करना है। तो उत्तर में आपको यहाँ पर लिखना है, अध्यापिका के कक्षा में आते ही बच्चों ने सबसे पहले कहा। आप देख सकते हैं आपको ये उत्तर एज इट इज़ अपने क्वेश्चन में से मिल जाना है, केवल आपको क्या नहीं लिखना है, बाकी आप पूरा के पूरा क्वेश्चन में से यहाँ पर राइट करने वाले हैं। फिर आपको आंसर में राइट करना है, सुप्रभात दीदी जी। तो बच्चों के टीचर की क्लास में आते ही बच्चों ने कहा सुप्रभात दीदी जी। आपको केवल इतना ही उत्तर लर्न करना है, तो आप इसे यहाँ पर रीराइट कर रफ कॉपी में रीराइट कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड है आपका, आशु का कुत्ता किस प्रकार मदद करता है। इसमें जो आशु नाम का जो बच्चा है उसका कुत्ता किस प्रकार मदद करता है। तो आंसर है, आशु का कुत्ता पेपर वाले से पेपर लेना, दूध की बाल्टी लाना, गेंद से खेलना, घर पर कोई आता है तो भौंक कर बता देता है कि कोई आया है, इस प्रकार मदद करता है। तो जो कुत्ता है आशु का, वो घर पर पेपर वाले से पेपर लेता है, दूध की बाल्टी लाकर देता है, गेंद से खेलता है
और साथ ही में जब घर पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भौंक कर बता देता है कि कोई आया है। इस प्रकार वो आशु के घर वालों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, मैं उत्तर में आपको लिखना है दूध से दही, घी, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि चीज़ें बनती है। तो क्या क्या की जगह पर आपको उत्तर में लिखना है दही, घी, मिठाइयाँ और आइसक्रीम। तो दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं हमें, तो दूध से दही, घी, मिठाई, आइसक्रीम बनती है। आपको इसे लिखकर पूरा करना है और साथ ही लर्न भी करना है। 4th है, जानवर हमारे किस किस काम आते हैं। तो जानवर हमारे किस काम आते हैं, तो आपको अलग अलग जानवरों के बारे में और उनके कामों के बारे में यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। गाय, बकरी, भैंस से हमें दूध मिलता है। कुत्ता घर की रखवाली, बैल खेती करने के और घोड़ा हाथी सामान ढोने के काम आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस उत्तर को लिखकर पूरा करना है। 5th यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पुराने ज़माने में कबूतर किस काम आते थे। तो पुराने ज़माने में कबूतर संदेश पहुँचाने के काम आते थे। आपको लिखकर पूरा करना है। आप देख सकते हैं केवल किस की जगह आपको संदेश पहुँचाने के लिखकर पूरा करना है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन में से एज इट इज़ आ जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही शॉर्ट हैं और इजी हैं, तो आपको ज़्यादा लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे नोट्स में रीराइट करते हुए, ध्यान से रीड करते हुए रीड करेंगे तो भी आपको ये आसानी से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो उनमें या तो मात्राओं की गलती दी हुई है। तो अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर कर लिखिए। तो पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ था कबूतर, तो उसके अंदर आपको छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है जिसको आपको करेक्ट कर कर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, कबूतर। फिर दीदी की सही मात्रा, यहाँ पर आपको दीदी लिखा हुआ है जिसमें आपकी गलत मात्राएं दी हुई हैं, जिसको आपको सही कर कर द में बड़ी की मात्रा दी आपको सही मात्राएं लगा कर लिखनी है। फिर है आपका मित्र, तो मित्र में आपकी छोटी ई की मात्रा का यूज़ होगा क्योंकि बड़ी ई की मात्रा से हम इसे रीड करेंगे मित्र, लेकिन हम इसका करेक्ट फॉर्म है मित्र। तो आपको म में छोटी ई की मात्रा लगाकर कंप्लीट करना है। फिर है आपका मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ में आपका या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। फिर है आपका शक्ति, फिर नेक्स्ट है आपका शक्ति, तो शमित क ती, यहाँ पर आपकी आ की मात्रा गलत प्रिंट हो गई है तो आप उसे प्रॉपर सही राइट करेंगे श। फिर श में आप छोटी मात्रा लगाएंगे, फिर आधा क और त। तो इस तरीके से आपको शक्ति लिखकर इसे पूरा करना है। नेक्स्ट आपका वर्ड है दूध, तो यहाँ पर आपका छोटे ऊ की मात्रा लगाकर दूध लिखा हुआ है जिसको आपको द में बड़े ऊ की मात्रा दूध लिखकर पूरा करना है। इसी के साथ में आपके इस पेज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वचन से बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक वचन में किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति की, एक स्थान की बात होती है और बहुवचन मीनिंग एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब बात की जाएगी तो वह बहुवचन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है बच्चा, तो बच्चा, यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है। तो जब हम इसे बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका शब्द हो जाएगा बच्चे। फिर नेक्स्ट आपका मित्र का मित्रों, गाय गायें, लड़की लड़कियाँ, खेत खेतों, पक्षी पक्षियों। इस तरीके से आपको एक वचन से बहुवचन में इन शब्दों को बदलकर लिखना है। इसी के साथ में पार्ट 7 हमारे साथी मित्र की जो एक्सरसाइज है ये आपकी फुल्ली कंप्लीट होती है।